नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। घड़साना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पीएचडी विभाग के जेईएन और वरिष्ठ सहायक चढ़े एसीबी के हत्थे। एएसआई को पेट से बांधकर बनाया गया बंधक, महिला से छेड़छाड़ का लगा आरोप। प्रदेश भर में मनाया गया शहादत दिवस, शहीदों को अर्पण किए गए श्रद्धा सुमन। और अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर में घड़साना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पीएचडी विभाग के घूसखोर जेईएन और वरिष्ठ सहायक एसीबी के हत्थे चढ़े परिवादी ठेकेदार संदीप के बिल पास करने की एवज में 20,000 की रिश्वत मांगी गई थी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी ने जिले की घड़साना स्थित पीएचईडी के सहायक अभियंता कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया और कार्यालय के सहायक अभियंता अमरजीत सिंह को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पीएचईडी कार्यालय के ठेकेदार परिवादी संदीप कुमार ने श्रीगंगानगर एसीबी चौकी में शिकायत दर्ज की थी कि उसके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के बकाया चल रहे 60,000 रुपए के बिल पास करने की एवज में वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया द्वारा कनिष्ठ अभियंता अमरजीत सिंह के नाम पर 20,000 की रिश्वत की मांग की गई। इस पर श्रीगंगानगर एसीबी चौकी ने 21 तारीख रविवार को शिकायत का सत्यापन कराया और घड़साना पीएचईडी के सहायक अभियंता कार्यालय के वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया के आवास पर वरिष्ठ सहायक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डिपार्टमेंट के जो मोटर बाइंडिंग ठेकेदार संदीप इलेक्ट्रिकल्स के मालिक संदीप सिंह ने ब्यूरो चौकी में सूचना दी कि उसके गत वर्ष जो 19-20 को टेंडर हुआ था, जिसमें 20-21 को उसको मोटर बाइंडिंग करनी थी, जो 5-6 महीनों में जो उन्होंने मोटर बाइंड की, उसके बिल कुछ तो पास हो गए और कुछ बिल जेईएन और वहाँ पे यूडीसी बालूराम जी नहीं बना रहे हैं और बकाया बिल बनाने के एवज में और पिछले बिल जो पास किए हैं उनके एवज में कमीशन के रूप में 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस पर अभी 21 तारीख को सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 20,000 रुपये की मांग की पुष्टि हुई और फिर अग्रिम कार्रवाई करते हुए आज परिवादी की तरफ से बालूराम को 20,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में बालूराम की जेईएन से वार्ता कराई गई और दोनों की इस रिश्वत राशि में सहमति पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। आगे सर क्या कार्रवाई चल रही है? अभी कागजात तैयार कर रहे हैं और उसके बाद न्यायालय में पेश करेंगे। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां एक पुलिसकर्मी पुलिस की स्वच्छ छवि को खराब करता नजर आया। इसे महिला के छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने मौके पर ही पेड़ से बांध दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाना के घोसुंडा चौक के प्रभारी एएसआई श्यामलाल सुखवाल जो गडरियावास गांव में गया, जहां पर ग्रामीणों ने उसे महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ और गलत हरकत करने पर ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। इसे कई समय तक नहीं छोड़ा गया। महिला ने बताया कि उसके घर में घुसकर उसके साथ गलत बर्ताव किया। सूचना पर थानाधिकारी अनिल जोशी सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद बंधक एएसआई को पुलिस चंदेरिया थाना लेकर पहुंची। वहीं चौकी प्रभारी का कहना है कि वो एक मामले में पूछताछ हेतु गए और उसके ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत हैं। बाड़मेर में जिले भर में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। सेडवा के निकटवर्ती ग्रामोदय डिग्री कॉलेज बरमला में शहादत दिवस मनाया गया। शहादत दिवस के मौके पर एसबीआई बैंक मैनेजर दीपक मीणा, बालिका स्कूल प्रधानाध्यापक बिरदाराम पूनिया, कॉलेज प्रबंध निदेशक पुन्माराम सियोल ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर निबंध लेखन प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 500 रुपए, सेकेंड आने वाले को 300 और थर्ड आने वाले को 200 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज निदेशक ने बताया कि शहीद दिवस पर युवा पीढ़ी को उनके द्वारा दिए गए बलिदान से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके मौके पर महाविद्यालय के 200-300 विद्यार्थियों के साथ मुख्य मेहमान दीपक जी शर्मा,
और स्कूल के गुणेशाराम जी गोदारा व्याख्याता, ठाकराराम जी बाम्बू, बालिका स्कूल के वृद्धाराम जी, नवचयनित व्याख्याता मगराज जी सारण एवं महाविद्यालय के तमाम स्टाफ इस सादत मौके पर उपस्थित रहा। इन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फूल चढ़ाए और नमन किया। मैं तमाम आए हुए अधिकारियों, शिक्षकों, गुरुजनों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे महाविद्यालय ग्रामोदय डिग्री कॉलेज बामरला में आकर इन विद्यार्थियों को इस शहादत के मौके पर जो प्रेरणा दी वो हमारे लिए एक सार्थक सिद्ध होगी। धन्यवाद। खबर सूरतगढ़ से, जहां तहसील परिसर में पटवारियों ने धरना लगाया। अपनी 3600 ग्रेड पे करने को लेकर और अन्य 2 मांगों को लेकर पिछले 1.5 महीने से प्रदेश में सभी पटवारी हड़ताल पर हैं। पटवार संघ द्वारा प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कार्यों का बहिष्कार किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों की तादाद में पटवारी जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज राजस्थान पटवार संघ के तत्वाधान में सूरतगढ़ तहसील परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक दिन सांकेतिक धरने पर बैठे महिला पटवारियों सहित सभी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि पटवारियों के कार्य बहिष्कार के चलते क्षेत्र के किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार चल रही हड़ताल से अपने कागजात की नकल आदि को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। खबर सरदार शहर से, जहां पारिक नवयुवक मंडल की ओर से पारिक समाज का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। महर्षि पाराशर भगवान की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुए समारोह में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सामाजिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने समाज के उत्थान के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है, सभी को शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों से ही समाज आगे बढ़ता है और समय समय पर समाज में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित होने से समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर शेखावाटी कलाकारों की ओर से चंग की थाप में शानदार धमाल की प्रस्तुति दी गई। क्या कुछ आयोजन किया गया? आज के कार्यक्रम में ये पारिक समाज का पहला भवन बनने के बाद पहला ये होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। इसमें हमने एक विषय ऐड और किया है कि समाज के लोग इकट्ठा हो और एक समाज की परिचर्चा हो। कुछ समाज में कमियां हर समाज में होती है, पर मेन आज का मुद्दा हमने शिक्षा का रखा है। जो बच्चे बाहर से, देहात से, उधर से आते हैं, उनकी यहाँ कंपटीशन देने आते हैं, तो यहाँ कोई व्यवस्था हो। और शिक्षा के विभाग में कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र में समाज एक पिछड़ता जा रहा है। और व्यापारिक क्षेत्र में करें तो पारिक समाज ने आज आप जानते ही हैं बहुत ऊंचाइयाँ मुकाम छुआ है। पर शिक्षा विभाग में आज इस विषय को सामाजिक परिचर्चा में हमने शामिल किया है और इसी पर बुद्धिजीवियों के विचार यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। लोगों ने अपने विचार रख रहे हैं। और दूसरा सामाजिक परिचर्चा में हमने जोड़ा है जो राजनीतिक प्रतिनिधि है पारिक समाज के, उनका हम शहर सम्मान कर रहे हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर पार्षद। और तीसरा सब्जेक्ट हमने इसी के अंदर रखा है कि एक दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया के लिए जीता है उर्मिला पारिक गाजवास से, उसका सम्मान हो रहा है। और आयुर्वेद रत्न सागरमल जी देरासरी है, उनका हम यहाँ सम्मान करेंगे, जिन्होंने अपनी 100 साल कहूँ तो कम नहीं होगा कि आयु में लोगों को निःशुल्क सेवाएं आयुर्वेद जगत में दी है, उनका लाभ अभी तक दे रहे हैं। और बाकी यहाँ सामाजिक विषयों पर चर्चा हो रही है। भवन के विषय में भी आज कुछ लोगों ने विचार रखा है कि यहाँ संविधान बनना चाहिए, नियम होना चाहिए, सभी को एक समान यहाँ नियमावली तय की जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पारिक समाज को फायदा हो। और शाम के कार्यक्रम में द्वितीय चरण में यहाँ पे सामाजिक
कार्यक्रम है जो एक फैमिली प्रोग्राम कहूँगा मैं, जिसमें फतेहपुर शेखावाटी की संघों की पार्टी है जो अपनी प्रस्तुतियाँ देगी। पारिक समाज की बच्चियों का भी कार्यक्रम है बीच में, वो भी प्रस्तुति देगी। और पारिक समाज का संपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें हमने जनप्रतिनिधियों जो सरदार शहर के राजनीतिक प्रशासनिक सेवक हैं, पत्रकार बंधु हैं हमारे, उन सभी को हमने सादर आमंत्रित किया है। आपका नाम? प्रदीप पांड्या, मैं सचिव के पद पर हूँ पारिक नवयुग मंडल सरदार शहर से। रखा गया है। साथ में होली का जो होली स्नेह मिलन समारोह पारिक नवयुग मंडल के द्वारा रखा गया है तथा विभिन्न समय पर नवयुग मंडल द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की जा रही है तथा साथ में जो समाज के जनप्रतिनिधि जीते हैं, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हों, चाहे वो नगर पालिका सदस्य हों, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हों, उनको सम्मान करने का एक कार्यक्रम रखा गया। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के लोगों? अन्य समाजों से शिक्षा लेकर, जैसे अन्य समाज सब मिलकर जो अपने समाज के उत्थान के लिए लगे हुए हैं, उसी प्रकार से पारिक समाज के नवयुग मंडलों के द्वारा भी हमारे समाज के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम किए जाने चाहिए, वो चाहे शैक्षिक हो चाहे वो सामाजिक हो, इस तरह के कार्यक्रम के लिए ये एक सामाजिक परिचर्चा है और उसी के साथ होली का स्नेह मिलन समारोह। समाज के जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं उनके लिए समाज द्वारा क्या सहयोग करने का? सरदार शहर लोकल सिटी में लगभग 15-16% परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, समाज के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लिए यह परिचर्चा की जा रही है कि उनको किसी तरीके से उनको समाज की जो मुख्य धारा है उनमें लाने के लिए उनके बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए या उनको आर्थिक रूप से ऐसी सहायता की जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए एक सामाजिक परिचर्चा। खबर भवानी मंडी से, जहां पगारिया में आज किसान संघ ने अवधि पार किसानों को ऋण दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, सहकारिता मंत्री का पुतला जलाया। किसान संघ के तहसील अध्यक्ष रामगोपाल व्यास ने बताया कि राज्य में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों में किसानों का कर्ज भी माफ हुआ। वहीं कर्ज माफी के 2 साल बाद अब तक अवधि पार किसानों को ऋण नहीं दिया गया, जबकि इस साल पहले अल्प वर्षा और फिर बाद में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऊपर से सरकार भी इन किसानों का साथ नहीं दे रही। वहीं राज्य सरकार ने जल्द मांगे पूरी नहीं की तो किसान संघ इस राज्य स्तर पर आंदोलन करेगा। खबर श्रीगंगानगर से, जहां सूरतगढ़ अग्रसेन भवन में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर का आयोजन भगत सिंह क्लब सूरतगढ़ द्वारा किया गया। इसमें 215 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि शिक्षक प्रवीण भाटिया, डॉक्टर हरमिंदर कौर भगत सिंह की फोटो पर माला अर्पित करने पहुंचे, साथ ही रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सूरतगढ़ सिटी थाना के सीआई रामकुमार लेगा, प्रमोद राजपूत आदि बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।